की कोशिश करी, भागने की कोशिश करी, उपस्थिति से जाने की कोशिश करी, शैतान ने सीधा अटैक किया और वो काम करवाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना कर दिया। जब आप संगति में नहीं होगे ना, जब आप संगति में नहीं आओगे ना, वचन नहीं सुनोगे ना, तो आप अंधेरा आप पे आराम से हावी हो जाएगा। आप कहीं पे भी चले जाओगे, कुछ भी खा लोगे, कहीं पे भी बैठ जाओगे, आपको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अरे मेरा यही तो है, ये मेरा कुछ भी कर लोगे। हालेलुया। तो संगति में रहकर उसका वचन सुनना, यही तुम्हारी आत्मा का भोजन है। यही तुम्हारी ये क्या है? ये वचन जो है ये आपकी आत्मा को बिल्ड करता है, आपके विश्वास को मजबूत बनाता है, आपके आत्मिक जीवन को मजबूत बनाता है, आपकी प्रार्थना को मजबूत बनाएगा, आपके उपवास को मजबूत बनाएगा, आपकी आत्मा को तैयार करेगा उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़ा होने के लिए। हमें वचन ये काम करता है। तो वचन आपकी आशीष का कारण है, भौतिक भी और आत्मिक भी। हमें तो जब तक संगति अदन के बाद में अच्छी चल रही थी, अच्छा था, लेकिन एक दिन शैतान का अटैक होता है, उसकी पत्नी पर अटैक करता है, हवा पर, उसको बोलता है फल खा, उसको गारंटी देता है खाएगी तो नहीं मरेगी, तो परमेश्वर जैसी बन जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? हालेलुया। हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। फल खा लिया। आज वो फल आपकी जिंदगी में क्या है? वो फल आपकी जिंदगी में नशा करना हो सकता है, वो फल आपकी जिंदगी में गलत दोस्त हो सकते हैं, वो फल आपकी जिंदगी के अंदर आपका गलत पड़ोसी हो सकता है, वो फल आपकी जिंदगी में आपका धंधा हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, परमेश्वर से पहले तो कुछ भी हो सकता है फल। अब परमेश्वर वचन में लिखा है, तू मुझको छोड़कर अगर किसी चीज को चाहने की चाहत रखेगा, वो तेरे से दूर चली जाएगी, तो उसको खोलेगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? क्या कह रहा है? तू मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? और मुझे छोड़कर अगर तूने कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश की, वो तो कौन देगा? वो तेरे हाथ में आएगा। मैं पहले ट्राई करूंगा। धरती चल जाएगी, आकाश चल जाएगा, ये ऐसा ऐसे रहा था, रहा रहेगा और रहता रहेगा, तो दुनिया चलेगी। हम ये बदल नहीं सकता, किसी व्यक्ति के लिए, किसी पास्टर के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए बदलेगा नहीं। सबको इसके नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। इसको समझना पड़ेगा हमें। वो आदम और हवा का चरवाहा था, लेकिन एक पाप कर दिया, और पाप तो कर दिया, फल तो खा लिया, गलती तो हो गई, लेकिन गलती करने के बाद जब परमेश्वर आता है, अब पढ़ो 39 का 3, 139, हाँ 3, मेरे चलने और दो से पढ़ लो, एक से पढ़ लो भैया, 1 से 3 पढ़ लो, 1 से 3 लिख लो, 1 से 3 लिख लो। यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। कहाँ से? पास पे आने की तो बहुत बात की बात है, दूर से पकड़ लेता है। पकड़ दूरी कितनी है? सर पर धरती की, और सर में रहता है, हम कहाँ रहते हैं? वो वहां से बैठ के पकड़ लेता है। क्या बात कर रहे हो? देखो वचन नहीं देता है दूरी से। दूरी कितनी है पता है? स्वर्ग से धरती की दूरी कितनी है? नहीं मालूम है? मालूम है? स्वर्ग से धरती की दूरी कितनी है? दूरी से सब पकड़ लेगा। आगे, मेरे चलने और लेटने की तू भली बात छानबीन करता है। क्या करता है? चलने की, लेटने की छानबीन। क्या करता है? आदम और हवा ने पाप किया, ठीक है, छानबीन करने वाला परमेश्वर बारी में आ गया। आया कि नहीं आया? है? आवाज दे रहा है, आदम, ए आदम। आज संडे के दिन संगति होती है, परमेश्वर आपको आवाज देता है, आपका नाम लेकर, जो भी आपका नाम हो। हे मेरा बेटा तू कहाँ है? हे मेरी बेटी तू कहाँ है? हमें हालेलुया। अभी आपने जाना भाई, आपने जाना कैंसिल किया, अच्छी बात है। मैंने इनसे बात करी फोन पर, क्या जयपुर जा रहे थे, मैंने बोला संगति को मत छोड़ो, संगति में आओ। उन्होंने जयपुर जाना कैंसिल किया। मेरा परमेश्वर आता, उनका नाम लेके आवाज़ देता, कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरी बेटी? आवाज़ लगाता है। वो इतना प्यार करता है आपसे। हमें एक दिन संडे के दिन कोई देरी से आता है, ढूंढता उस भेड़ को, कहाँ है वो, कहाँ रह गई, कहाँ अटक गई, कहाँ लटक गई, कहाँ फंस गई। हमें परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमें एक ही बार है।